अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कली में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज का शो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मेरा सेट डगमगा रहा है इन लोगों के ईमान देखने के बाद डोल जाएंगे। द ग्लैमर अतीका ओझो, उनके साथ एलिगेंस की तस्वीर मरीना खान एंड इंतहाई हसीन और आज काले कपड़ों में मलबूस काला जोड़ा पाया है उन्होंने अतीका जी की फरमाइश पे नादिया अफगान। मेरा मतलब है लास्ट वीक का जो मैंने इनको एक वो थोड़ा सा टीजर दिया था वो काम आया है। आपने पूरी नेशन को ये टीजर दे दिया, सबको पूरे सब लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे ऐसा लगा जा सकता है। तो अतीका जी क्या तैयारी की खास वजूहात? हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, हमें पब्लिक पसंद करती है, हमारी पब्लिक जो है हमारे फैशन देखती है, हमारे शूज़ क्लोथ्स ज्वेलरी सब देखती है एंड दे एंजॉय इट। सो with the reviews why can't we also give them something to talk about on fashion also? It's their right. हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। So anyway, so coming back to दर्रे निजात दुर्रे फिशा है, दर्रे निजात, but दुर्रे भी हो सकता है ना, because it's basically दुर्रे is drama. हाँ। Anyway, the thing is कि इसके प्रोमोस और इसके टीजर्स तो सब बहुत अच्छे, एक एक्साइटमेंट थी कि यार ये बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन। एंड देन सोनिया आई नो पर्सनली, वेरी ओल्ड फ्रेंड, तो आई विश ऑल द बेस्ट। Salman Iqbal I know very well, an old friend, and we've done lots of work together in the past. तो एक था Shahryar is somebody I've recently gotten to know, but I know he's very very dedicated and बहुत ही talented बच्चा है। तो मेरे ऑब्वियसली सारे गुड विशेस एंड गुड विल सब जुड़ा हुआ है कि एक नई प्रोडक्शन हाउस आई है दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द नैरेटिव इन पाकिस्तान। और ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज हमें सीरियस लाइक माइंडेड लोग चाहिए जो अपना वो एक हिस्सा डालें ताकि हमारा जो दुनिया में जो चीज़ देखी जाती है वो इतनी खूबसूरत हो कि हम भी यहाँ बैठ के कहें यार मेरा मतलब है 2 thumbs up बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ आवर उर्दू ड्रामा। So I'm happy, I would say कि seeing the first episode मैं खुश हुई देख के। This first episode I'll do a 1 thumbs up. 1 thumbs up। यानी अभी क्योंकि एक ही एपिसोड आई है इस वीक, 2 एपिसोड And I think इसे एक ही चलेगा हफ्ते में। नहीं 2 चलेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे को चलेगा दर्रे निजात। तो सैटरडे डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड की वजह से एक एपिसोड ही आई। मीना जी आप क्या कहेंगी? So first and foremost, congratulations, new production house in town. Always good because शुरुआत बहुत अच्छी होती है, एंड आई होप आपने जो एफर्ट और जो एनर्जी इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में डाली है, आई होप यू मेंटेन दैट इन ऑल योर प्रोडक्शंस बिकॉज यू कैन सी दैट इट हैज़ बीन मेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। Brilliant cast, I mean everyone and their grandmother. Writer of course we know, locations, excellent locations, we know that ये बाहर भी जाएंगे, not local, but they will go abroad also. Not only local and within Pakistan they're going to be moving around also. So you, because आपको उसमें trailer में आपको एक जगह नजर आ रही है, plus also the houses and everything. It was where the story is going to go with such a massive cast is the interesting part. Atika feels it's predictable. For me, it's not. One or two things, yes. वो हम predictable भी नहीं, मैं कहती हूँ कि वो मेरा assumption है कि मैं सोचती हूँ कि शायद ये होगा, but वो हम देखेंगे। लेकिन कास्ट इतनी बड़ी है कि आप फिर सोचते हैं ना कि कैसे जोड़ेंगे, कौन किसके साथ क्या, it's for me it was very very interesting. The shooting was beautiful, light was lovely. साकिब का काम हम पहले देख चुके हैं कर्ज़े जाम में, and so we know that we have something very interesting coming, and it's expectations high हैं, क्या करें अब देखेंगे। For the first episode I'm also going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up। आगाज़ अच्छा है, आगाज़ ये है तो अंजाम होगा हसीन। अब क्योंकि नादिया अफगान नहीं बोल सकती तो मैं जिसारत करूँगा इस पर बोलने की। मुझे जो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, जो स्टार्टिंग थी
मुझे लग नहीं रहा था मैं पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा हूँ. इट वॉज सो गुड. जो शॉर्ट से मतलब यू कैन कनेक्ट टू दैट. ओके हमारे यहाँ रील्स ऐसी बन रही होती हैं, चीज़ें ऐसे बन रही होती हैं. तो बड़ा मज़े का लगा कि उन दोनों की जो रिलेशनशिप को वो एक मोन्टाज में दिखाया गया, वो बहुत फ्रेश था. क्योंकि हम इतने ड्रामाज देख रहे होते हैं और कोई भी नई यूनिक कोई चीज़ को डायरेक्टर करता है तो आपका दिल करता है कि हाँ ये कुछ मज़े का होने वाला है, कि आप इसे दुनिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लेके जा सकते हैं. तो वो वाली फील मुझे आई थी कि इट्स अ वेरी अपबीट म्यूज़िक भी था उसमें, चीज़ें थी. फिर द ड्रीम सीक्वेंस वाज सो गुड. वो बहुत मुख्तलिफ था कि अच्छा, और उसमें नरेशन जो थी और वो बड़ी एक डीप बात थी जो जिससे वो गुजर रहा था और वो ख्वाब ज़रिए आप देख रही थी. तो वो बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश लाइट चीज़ें. और जो ट्रेलर्स में हमने देखा वो काफ़ी आगे की लोकेशन भी बहुत सारी होंगी और बड़ा इंटरेस्टिंग है. और हुक भी हैं बहुत सारे, जैसे कि वो कॉल आ रही है किसी की, कौन है वो, अबू बकर के बारे में पूछ रही है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ द ड्रामा एंड ऑल्सो अ साइड ऑफ रिलीजन. क्योंकि हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उसमें कनेक्ट होने की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मुझे लग रहा है कि अगर साकिब खान इज़ माई सीनियर फ्रॉम नापा, तो मैं तो उनके काम का हमेशा से शदाई हूँ और कर्ज़ जहाँ में तो उन्होंने कमाल किया ही था. तो वो अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कर रहे होंगे. एंड उमैर अहमद के बारे में क्या बात करें. और उसके अलावा फिर जो कास्ट है और दुरे फिशा के बारे में कहूँगा कि वो बहुत सोच समझ के इंतखाब करती हैं. मुझे ये भी मालूम है कि उनको हर दूसरे सीरियल की ऑफ़र आ रही होती है, बट वो शी इज़ वेरी सेलेक्टिव अबाउट के. और ये मेरी उनसे बात हुई भी थी. इमोजी, तो इमोजी मुझे क्योंकि एक फ़ील हो रहा है कि इतने ज़बरदस्त लोग इकट्ठे हुए हैं तो कोई मैजिक तो क्रिएट होगा. और सारे बहुत ही फाइनेस्ट लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के. तो मेरी तरफ से तो जी ये चलो वेरी गुड. रिव्यू का सिलसिला जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. अब आ जाए, बात कर ली जाए राइटिंग एंड डायरेक्शन की. ओके सो मेरे लिए तो प्रिडिक्टेबिलिटी ये थी कि मुझे पता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली ज़रियाब which Dure Fisha is playing and Abu Bakr which Shahryar is playing. मुझे तो लग रहा है आगे जाके इनकी तो मिलाप और जोड़ी तो बनेगी. वो आपको अभी से पता चल रहा है पहले एपिसोड में. सो आई वुड से राइट नाउ फॉर मी राइटिंग, अभी पहले एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, राइटिंग वुड बी 7 राइट नाउ. And direction, I would say for me would be on an 8. अच्छा आगाज मैया जी. So the same thing as you saying, the photo shoot could have been a little shorter, but very, very nicely done. But what I really enjoyed was the difference in the two families. There was calm, एक family में there's peace, there is tranquility. और दूसरी साइड पे देयर इज अ बिट ऑफ केओस. एंड यू नो तो वो जो शुरू के जो वो जो सीन साथ साथ चल रहे थे कि यहाँ वो जल्दी में वो खोलो वो खोलो, कहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, एवरीवनस गेटिंग वरीड. एंड ऑन द अदर हैंड वहाँ तलावत हो रही है. एंड आई डोंट नो वेदर शहरयार वाज डूइंग इट इन हिज ओन, खुद किया तो वाओ. ओवरऑल enjoyable, good screen, fresh screen. So I am going to also, I'll give a 7 right now to the writer only for this episode alone, because you know nothing amazing happened. You know, abhi twists and turns aayenge, and I know and I'm sure the story is going to get very interesting, and I'll give 8 to the director. These are basically establishing the characters वाला episode. अगर 2 episodes होते ना तो फिर ज़रा ज़्यादा रिव्यू एक ही आया ना, establishing वाला आया सिर्फ episode. आपकी इज्जत. तो मैं राइटिंग में डेफिनेटली I'll go for 8. एंड डायरेक्शन वाइज द स्क्रीन, द मोन्टाज, द होल ड्रामा, मुझे तो वो जो ड्रामेटिक था क्योंकि उनका थिएटर से बैकग्राउंड है तो उन्होंने ड्रीम सीक्वेंस उसमें दिखाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आउट ऑफ द बॉक्स वो की चीज़ लेके आए हैं. और तो 9 फॉर द डायरेक्शन आई थिंक. ओके जी. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट में 17,414 और दर निजात उमैर अहमद किस्से में 2,849, 16% मतलब 1.6. गुड स्टार्ट. अच्छा स्टार्ट है. अच्छे वोटिंग हुई है ऑडियंस की तरफ से भी, जबकि सिर्फ एक एपिसोड आई है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,757 और साकिब खान के हिस्से में दर निजात से 2,967, 17% बनते हैं. 1.7 इनको भी मिले हैं. नॉट बैड. अब बात कर ली जाए दुरे फिशा, एंड आई थिंक
अभी शहरयार की बात करते हैं। ओके सो मैंने जैसे कहा पहले कि दुर्रे इज़ लुकिंग गॉर्जियस, इतनी वो खूबसूरत लग रही है इस सीरियल में, इस एपिसोड में। आई वाज सो हैप्पी टू सी हर। देयर इज़ अ सर्टन ग्लो एंड सर्टन sort of inner beauty that's coming out, you know, तो I was very happy to see that. And काम तो वो हमेशा अच्छा करती है, मैंने उसके साथ काम भी बहुत किया हुआ है। She's a wonderful person to work with. So for now, I think for this episode, I would give her an 8. And as far as Shahriyar goes, so I think for this also, क्योंकि अभी खुलेगी कहानी, Shahriyar को भी I'll do an 8. मरीना जी, For both of them, I'm also going to give them an 8. But the tilawat was just beautiful. I would also like to say something. आप अलाउ नहीं हैं। मैं तो बहुत बोल कैमरे रही की हैं बात आपके- कर रही हूँ। There are 4 cameras on me, so 40 pounds. ओके जी, अगर बात की जाए दुर्रे फिशा की, अगर हमने खई में इनको देखा, और मेरा ख्याल है कि दुर्रे फिशा इस वक्त सबसे सक्सेसफुल एक्टर, यानी होता है ना कि एक फिल्मोग्राफी होती है, ड्रामाग्राफी भी अगर आप बनाएं तो इनके हर ड्रामा हिट है। कोई एक ड्रामा माशाल्लाह मतलब कोई भी नहीं है, हर ड्रामा। सावल यार पिया वाज लाइक वेरी बिग हिट, उससे पहले खई था, उससे पहले जो इनका मिकाल के साथ ड्रामा था वो बड़ा अच्छा गया, फिर दानिश के साथ जो ड्रामा था वो बहुत अच्छा गया। तो एक के बाद एक इनके ड्रामाज हिट पे हिट हो रहे हैं, और अब एक और इनका ये वाला आ गया है Mashallah. तो फॉर मी बोथ आर डेफिनेटली 8। तो बहुत अच्छा इनका आगाज़ है। अब चलते हैं ऑडियंस की तरफ। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट में 21,887 फीमेल कैटेगरी में, और दुर्रे फिशा के हिस्से में 3,120, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,299, और शहरयार मुनव्वर के हिस्से में 1,845, 8% बनते हैं, 0.8। अभी सिर्फ एक एपिसोड आई है, तो आगे मज़ीद ये ड्रामा जो है वोटिंग में भी जान पकड़ेगा। और अगर आप नहीं देखे तो देखना शुरू कर दीजिए। दर निजात फ्राइडे सैटरडे को आ रहा है। पहली एपिसोड हमने देखी, हमें तो बहुत मज़े की लगी, और जजेस ने भी अच्छा ही रिव्यू दिया है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बस तेरा साथ हो, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। शुरू करेंगी मरीना जी। जी। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल दर निजात की फर्स्ट एपिसोड का। और याद रखिएगा, दर निजात है और दुर्रे फिशा हैं, दुर्रे निजात कुछ नहीं है। अब इस ड्रामे की बात होगी, इसमें आपको सबा हमीद, फरहान ताहिर मियाँ बीवी के रोल में नज़र आ रहे हैं। प्रीवियस ड्रामे में वो माँ बेटे के रोल में थे, तो ये काफ़ी एक शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि बस तेरा साथ तो इट्स अ ह्यूज हिट, हर कोई इसको पसंद कर रहा है। और इस हफ्ते नादिया फ़ैन का तो फेवरेट ड्रामा ही यही है। नहीं, आपने कहा बस, अच्छा वो आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत फेवरेट है मेरी। मेरा फेवरेट बस तेरा साथ हो और आपकी इज्जत। चलें फिर आपसे शुरू करते हैं मीना जी। मैं शुरू करूँ? बस तेरा साथ। So too much to say about these 2 episodes. I thoroughly enjoyed them. और मैंने इनको 2 दफ़ा देखा और दूसरी दफ़ा उतना ही enjoy किया, बिकॉज पहली दफ़ा मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सोचा था मैं याद रखूँगी, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत ख़राब हो गई है। So then I watched it again, and there's just so much to say, which I would rather say when we talk about direction and but 2-3 things. Marriage consummation, the other girl, उनके साथ जो हो रहा है, उसकी जो 2 opposite क्या कहते हैं behavior patterns. I thought that was so beautifully shown. Talking about cybercrime and उसका जो एक उसके अंदर जो एक दर्द है, not for himself and her only, but for so many people whose lives probably have been absolutely ruined and shattered by something like this. So ये सारी चीज़ें जो है ना, और क्या कहते हैं, of course Qasim shoots it beautifully. The whole scene at the beach and everything was just so well done. Of course there's so much to say. I've got
4 pages full of, because प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब एक एपिसोड अच्छा होता है तो हर सीन में आपको कोई बात नज़र आती है जो आप कहते हैं इसको लिख लो, ये लिख लो, और फिर मुझे पूरा लिखना होता है बिकॉज मुझे याद नहीं रहता. बट फॉर मी इट वाज ऑब्वियसली 2 thumbs up. So is Safa, this is my second favorite play drama. मुझे बहुत मज़ा आया. It was a very fast paced दोनों episodes जो थी. A lot was happening with each character, whether it was the parents, चाहे वो फरहान और सना जावेद थे या वो दोनों बहन भाई थे. So many things, so many little things that were happening. फहाम और उसके जो एक relationship और एक सब चीज़ चल रही थी. The whole conundrum about going to the beach, sunset, and you know फिर वो sunset का एक setup. So very nicely done, production wise, direction wise, performances very good. मुझे तो वो दोनों बहन भाई जो है ना, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है. वो जिस तरह लड़ते हैं दोनों आपस में. ये वो लेडी एंड द ट्रैम्प वाले जो साइमीज ट्विंस नहीं है? या ये वो वाले हैं. So and but अगर मैं कुछ कहूँगी तो आज मैं हारिस वहीद की बात करूँगी. भाई वो उस लड़के ने he just took the episode away. जो जिसके अंदर उसका सारा mental breakdown. So I loved it. And we'll talk about a lot of things. मैं थोड़े से मरीना के नोट्स में से चीटिंग करूँगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 पेज है, not back and front. So I'm gonna give it a 2 thumbs up. अतीका जी बस तेरा साथ हो. अच्छा नहीं, very enjoyable. Qasim doesn't let us down, doesn't disappoint. He बहुत consistent direction नज़र आती है आपको. कहानी अच्छी चल रही है. I enjoyed the episodes and पता है होता ये है कि कुछ एपिसोड्स के बाद ना हम लोग कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. फिर ड्रामा ख़त्म जब होने लगता है हम कहते हैं ओह अच्छा चले गए, यू नो लाइक. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज ड्रामाज. अ गुड ड्रामा विल ऑलवेज एंगेज यू इमोशनली. तो वी आर वेरी इन्वॉल्व इन दिस फैमिली. और टिपिकली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक साइड फैमिली बिल्कुल तितर बितर यानी कि फॉल अपार्ट, वो उनका अनरेवल होना शुरू हो गया ना इनका. मुर्तसिम का जो फैमिली है, मुरसलीन की जो फैमिली है, एंड दूसरी तरफ अनस एंड आंसा जो पहले शुरू में यू नो उनको टाइम लगा जुड़ने में, लेकिन अब दे बिकम अ टीम. सो यू नो वो आपको वो फ्लिप नज़र आ रहा है ऑन द स्टोरी लाइन एंड स्टफ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो द ड्रामा इज डूइंग यू नो स्टिल डूइंग वेरी वेल फॉर मी. आई एम एंजॉइंग इट. आई वांट टू सी आगे जाके क्या होगा. ऑल्दो आई हैड प्रेडिक्टेड कि ये फ्लिप्स आएंगी, बट दे आर बीइंग डन रियली वेल. तो मज़ा आ रहा है देखने में. एक सवाल है मेरा आपसे. हाँ. इसमें बड़ा एक फहाम और शीनी का सीन था. तो शीनी कितनी रूट क्यों थी जब वो गाड़ी से उतरी है उससे? वो उसको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है. He's a very big red flag because वो उसको मुसलसल वो कह रही मैं सो रही हूँ तो मुझे कॉलेज पे खड़े करे जा रहे हो. नहीं अभी हम राइटिंग डायरेक्शन में we'll get into these characters deeper. We will. ठीक है, राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं. मैंने थोड़ा सा मुझे लगता है स्टोरी में गड़बड़ की, लेकिन ओवरऑल loved it. 9 and 9 for me. 9 and 9. क्या बात है. नादिया अपन. So we're talking about writing and direction. Yes. I think it was very beautifully directed. चाहे वो सनसेट के सीन्स थे, चाहे वो रूम के अंदर जब उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, द सिलुएट पीछे खिड़की में एक सूरज. ओवरऑल जितना भी है, एवरीथिंग, एवरीवन इज लुकिंग ब्यूटीफुल, नाइसली रिटन. आई थिंक आई गिव द राइटर एन 8. आई थिंक वेरी नाइसली डायरेक्टेड. गिव इट एन 8 and 8. अतीका जी. अच्छा, आई एंजॉयड द एपिसोड. इट्स मूव्ड वेल. कहानी बड़ी अच्छी जा रही है और वही फ्लिप्स आ रहे हैं. फैमिली के जो डायनामिक्स के जो फ्लिप्स हैं वो आ रहे हैं. And everyone's doing a very good job. So I will give both writing and direction an 8 each. अच्छा 8 each because I'll tell you honestly this was a very difficult week. इतने अच्छे ड्रामे चले हैं कि आप कह रहे हैं यार 9 किसको दें, 10 किसको दें, 8 किसको दें. मेरा मतलब it was so close everything, no? That's why. Amazing. ओके जी, राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 17,414 हुए हैं और बस तेरा सातों से लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 3,127, 18% मतलब 1.8 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 17,757 और सायरा रज़ा के हिस्से में कासिम अली मुरीद साहब के हिस्से में 3,741, 21% मतलब 2.1 इनको मिले. तो डायरेक्शन को ज़्यादा मिले हैं राइटिंग से. अब बात कर ली जाए शीनी एंड फहाम की. उनके सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे. So except for the fact that Faham, which is Rizwan Jafri. Rizwan beta, you can't dance. Except for the fact that you can't dance, I think you did a very good job of being this slightly creepy, slightly slimy person
जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये लड़की मेरे जाल में आ जाए, कि ब्लेम मुझ पे ना आए, कि मैं कहूँगी ये तो जो भी अगर होता है तो वो कंसेंट, इट वाज विद हर कंसेंट, यू डूइंग इट वेरी वेल। एंड आई लव इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इट्स सच एन ऑन ऑफ, उसका रूठ जाना, उसको जो हम कह रहे हैं ना माइंड गेम्स जो होती हैं कि अच्छा ठीक है बाय वो कर दो, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा वो तो नाराज़ हो गया, अब मैं कॉल करूँगी, अच्छा वो तो नाराज़ हो गया अब मुझे कॉल करना चाहिए, ओह मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तो ये जो गेम खेल रहे हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ, इट इज़ वेरी डेंजरस फ्रॉम हर साइड, उसकी साइड से इतना डेंजरस नहीं है, क्यों? बिकॉज वो लड़का है, ठीक है, बट इट इज़ डेंजरस फ्रॉम हर साइड, because God forbid कुछ होता है तो it's a very interesting, two narcissists are like dating each other, जो दोनों में narcissist tendencies हैं. So for me I will give both of them an 8 and an 8. Oh, these episodes were my definitely. Nadia Afghan, Rizwan Jafri and Zoya Nasir, Faham and Shireen. Zoya and Rizwan, I'll give them. I'll give Zoya an 8. I'll give Rizwan a 7. 7. अतीका उठो. रियल वर्क रियली वो जोया का ज़्यादा मुझे काम लगा, बिकॉज वो उसके सीन ज़्यादा थे और ओवरऑल उसका वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा थी कैरेक्टर्स में, यू नो, सो शी हैड मोर रेंज टू प्ले विद. सो आई विल गिव हर एन 8 एंड आई विल गिव हिम अ 7. ऑडियंस से चेतन जी टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,087 एंड इनके हिस्से में आए हैं, यानी कि जोया नासिर के हिस्से में 1,628, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,299 और रिजवान अली जाफरी के हिस्से में आए 869, 4% मतलब 0.4. वोटिंग अभी भी लोग आपके लिए कर रहे हैं, नॉट बैड. अब बात सोचे डॉक्टर बहू पे. हाय अल्लाह, मुझे बोलना है जिस पे अब आपको बोलना है, आपसे स्टार्ट करेंगे और मरीना जी और अतीका जी खामोश रहेंगी और जितने शिकवे आप लोग कर रहे थे लास्ट एपिसोड के हवाले से उन सबको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले रिव्यू अब बस तेरा साथ होगा. अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है डॉक्टर बहू. आखिरी दफ़ा इस पर डिस्कशन होने लगा है हमारे सेट पे, क्योंकि लास्ट एपिसोड थी. डॉक्टर रुबीना भी हमारे साथ हैं और जैनब भी हमारे पास मौजूद हैं और ये दोनों बिल्कुल बात नहीं कर सकेंगी क्योंकि नादिया अफगान करेंगी बात और नादिया खान होंगी बैंकॉक से हमारे साथ. अमेजिंग. डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड थे, ऐसे तो इन खवातीन को हम नहीं छोड़ेंगे. हिसाब तो सारा होगा और किताब भी सारा होगा. हिसाब किताब पूरा किया जाएगा. तो नादिया अफगान, फील फ्री एंड डाइव इन. Since it's the last episode, मैं ये कहना चाहूँगी कि it was a beautiful project. It was a beautiful story. I think the performances were remarkable. Some of them were impeccable. महरीन की डायरेक्शन बहुत अच्छी, स्क्रीन बहुत खूबसूरत, सब लोग बहुत हसीन, बहुत जमील, सब कुछ. एंड मैंने जितनी स्टोरी फॉलो की, नादिया जमील इतने के नाते मैंने स्टोरी को फॉलो किया. आई लाइक्ड द स्टोरी, डिफरेंट थी. टुवर्ड्स द एंड सबा का कैरेक्टर जिस तरह उभर के आया और जो चेंजेस आई एंड जिस तरह सबा जी ने पोर्ट्रे किया उसको, और वो इमोशंस इमोट करना आसान नहीं था. दैट वन सीन वेयर शी आस्क्स हिम दैट क्वेश्चन, आई वाज लाइक ब्लोन अवे बाय हर परफॉर्मेंस. हाजरा की मैं बात करूँगी, अदील, शुजा, कुबरा, दीज लवली लेडीज़ जो यहाँ पे खामोश बैठी हुई हैं. डॉक्टर रुबीना जो कि अब असल एक हकीकत का रूप धारण कर चुकी हैं और अब असल में भी डॉक्टर रुबीना बन चुकी हैं. एंड मरीना एंड मोहम्मद अहमद साहब. नादिया जी लास्ट एपिसोड पे आ जाए, बहुत तारीफें हो गई लास्ट एपिसोड पे. मैं लास्ट क्यों कर रही हूँ. सो मुझे बहुत अच्छा लगा. और इस सबको देखने के बाद लास्ट एपिसोड की एंडिंग वाज द मोस्ट लेजी एंडिंग इन द एंटायर. ये बिल्डअप ये था. आई एम सॉरी बट क्यों इतना फेरी टेल था. महरीन, यू कुड हैव, आई डोंट नो, अगर इफ इट वाज रिटन इन द स्क्रिप्ट व्हिच इट वाज रिटन था ना, आई थिंक, तो आई एम सॉरी बट इट कुड हैव बीन बेटर. आई थिंक कि बहुत ईजिली शुजा को के कैरेक्टर को सलमान को भी जाने दिया गया.
माफ़ कर दिया गया। Although वो लास्ट सीन शूट बहुत खूबसूरत हुआ था, love the sunlight on the hairs, it was so beautifully done, but there was no need for it. Why does it always have to be so मखमल में लपेट के एंड में हर चीज़ को शुगर कोट करके? बहुत प्यारा, सब बहुत अच्छा हो गया है, बच्चा भी हो गया है, वो एक दूसरे से दोबारा प्यार भी करने लगे। I think sometimes it is okay to let people find their own endings. मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं बहुत खुश होती अगर वो चला गया था और वो अपनी लाइफ करती और वो दिखाते कि वो प्रॉब्ली हॉस्पिटल में है या वो बच्चे से मिलने के लिए आ रहा है, जैसे बच्चों से मिलते हैं। तो क्या इमोजी है आपके पास? I will just give it 1 thumbs up. Sorry, the last episode. I am giving it pretty good. 1 thumbs up. I'll take it. 1 thumbs up. I'll take it. 1 thumbs up पे तालियां नहीं होती, लेकिन मीना जी ने फाउल किया और तालियां बजाई हैं। बिल्कुल बजाऊंगी। आखिरी एपिसोड है, कर लो जो करना है। नहीं बनता है भाई, इतनी मेहनत की होती है। नहीं, तालियां बनती है। पहले चलते हैं नादिया बैंकॉक से क्या कह रही है। हे एवरीवन, क्या ड्रामा है, मैं मिस कर रही हूँ। आई एम इन सिंगापुर, काम था ज़रूरी, यहाँ आई हुई हूँ 2 हफ्ते से। 2 एपिसोड्स मैंने मिस किए हैं, और लेकिन मज़ा बड़ा है देख के। नादिया फन, आई लव यू, आई जस्ट सिंपली लव यू रियली। अब देख रही है मुझे। डॉक्टर बहू की अगर हम बात करें तो मुकर्रम, हम कुछ हफ्तों से कह रहे थे ना कि इसको बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए, रैप अप हो जाना चाहिए। और जब एक्चुअली लास्ट एपिसोड चला तो लगा कि जैसे कुछ चीज़ें रश थी, इन द सेंस कि कैरेक्टर्स का क्लोजर, उनकी कंक्लूजन कुछ समझ में नहीं आया, या लगा कि बहुत रश्ड था। जैसे डॉक्टर बहू की, चलो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर और बहू। उसमें लगा कि बहू वही जीत गई, डॉक्टर ख़त्म। ड्रामे में समझ नहीं आया मुझे सानिया का कंक्लूजन क्या था उसके मेडिकल करियर का, उसका ख्वाब कि भाई वो डॉक्टर बनेगी। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि शादी हो गई और सब ख़त्म। तो जिन्होंने डॉक्टर बनना है वो उन बच्चियों की जल्दी शादी बिल्कुल ना करें। वैसे आपको पता है, दिस इज़ अ रियलिटी कि हर साल बहुत सी जो है सीट्स, मेडिकल डॉक्टर्स की जो सीट्स होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि बच्चियां जो है एडमिशन लेती हैं कंप्लीट नहीं कर पाती, या फिर ये होता है कि वो डॉक्टर बन जाती हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती। बस एक वो स्टेटस सिंबल बन जाता है कि जी हमारी बहू तो डॉक्टर है, लेकिन ये कि वो प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि नहीं क्या करना है, बस डॉक्टर का उसके साथ ना नाम लगा हुआ है। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन इधर भी यहीं भी यही ऐसा हुआ तो फिर कोई अच्छा मैसेज तो नहीं हमें मिला। तो वेल डन टीम डॉक्टर बहू, ये तो मैं आपको कहूँगी। बट फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, द लास्ट एपिसोड, 1 thumbs up। नादिया अफगन ने 1 thumbs up दिया, तो नादिया खान ने भी 1 thumbs up दिया है बैंकॉक की रंगीनियों से। अब हम दोनों के मिला के 2 दोनों के मिला के 2 thumbs up हो गए हैं। तो अब जी मैं बात करता हूँ, और मेरा ये बहुत फेवरेट ड्रामा था और हमने हमेशा इस पर बात की है, और इसमें जो ह्यूमन साइकी है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से एड्रेस किया जाता है कि जब आप एक नार्सिसिस्ट इंसान के सराउंडिंग में रह रहे होते हो तो आप पे किस तरह के इम्पैक्ट आते हैं, करियर वाइज, बाकी चीज़ों वाइज, या फैमिली डायनामिक्स वाइज। वो बहुत खूबसूरत था। मुझे पहले भी लगा था कि ये चीज़ें बहुत अब क्रिस्प हो सकती थी, क्योंकि दिस एपिसोड वॉज बहुत लंबे आपके फ्लैशबैक से आपको पूरी कहानी दोबारा सुनाएगी। बल्कि एक दिन पहले भी कोई 1 घंटे की चीज़ अपलोड हुई थी जिसमें सारे फ्लैशबैक्स उन्हें लगाए हुए थे, तो वो मुझे ज़रूरी लगा। मैं नादिया खान से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस लड़की का ख्वाब था कि इस तरह की वो अपने करियर को लेकर चले। उन सवालों के जवाब ही नहीं हमें मिले। क्या बच्चा आप कौन देख रहा है, ठीक है, क्या उसने अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट की है जो उसके लिए इतनी अहम थी, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से उसे टक्कर ली, उसका कोई मुझे कंक्लूजन नहीं मिला। शुजा से तो ऑब्वियसली मोहब्बत थी, हमें पता था कि इसमें आप शुजा और उसकी तरफ नहीं जाना, हमें पता है वो दोनों लव करते हैं। आप वो इज सच अ ग्रीन फ्लैग, वो अपने बाप के इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा सा ट्रैक से उतरा भी, बट इज अ ग्रे कैरेक्टर। इंसान ग्रे ही होता है, वो कभी अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है, कभी वो रियलिटी को भी देखता है। और वो बहुत अच्छा चला और उसने वो सारा कुफारा भी अदा किया, लेकिन दैट वाज नॉट द मेन थीम। मेन थीम वॉज एक लड़की जो कि डॉक्टर बन रही है, वो क्या करना चाहती है और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहती है, उसका क्लोजर हमें नहीं मिला कि उसने क्या सोचा। इतना ज़बरदस्त ये वो हुआ है, लेकिन लैंडिंग जो है ना जहाज़ की थोड़ी सी काफ़ी अब्रप्ट थी, जो मुझे लगा तो मेरी तरफ से शॉक में चला गया हूँ मैं, करंट लगा है मुझे। सच अमेजिंग ड्रामा। इसमें अब ये था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती थी, उन पे हम राइटिंग डायरेक्शन में बात करेंगे। तो चलते हैं राइटिंग डायरेक्शन में, नादिया फन करेंगी स्टार्ट। मैंने इतनी सारी तमहीद बांध दी और सारी कहानी बता दी।
आप राइटर से मशवरा करते हो, आप कहते हो कि देखो इन कैरेक्टर्स को करके हम शूट करते करते अब हम इस जगह पे पहुंच गए हैं, ऑडियंस के अब तो साथ साथ फीडबैक आ रहा है, सो लेट्स डू यू थिंक वी शुड ट्राई दिस एंडिंग और टॉक टू द चैनल एंड यू नो। और होता है कई दफ़ा चेंज हो जाती चीज़ें, बहुत सारे ड्रामे हैं जिनकी एंडिंग्स चेंज होती हैं या उस तरह नहीं होती, सो आई थिंक ले लेना चाहिए मशवरा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। So if numbers for the entire thing or just the last episode? Last episode. उसको तो I मैं दे will दिए। give the writer for this bad ending a 6 and I will give the director an 8 for her amazing work. चलते हैं नादिया अफगान से नादिया खान की तरफ, जानते हैं वो कितने नंबर्स दे रही हैं। तो हफ्तों से ये जीते रहे हमारे चार्ट्स पे डॉक्टर बहू की टीम। इस मुझे वीक जो है लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट चले मैं बात करती हूँ। एक तो वही पॉइंट कि मुझे डॉक्टर का एंड उसमें डॉक्टर सानिया का नहीं समझ आया। आई थिंक राइटर को ज़्यादा क्लियर होना चाहिए था और एक अच्छा मैसेज देना चाहिए था कि इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग सानिया जो है या क्या करेगी, ब्रेक लेगी, डॉक्टर रुबीना का काम करेगी। डॉक्टर रुबीना के बेटे के साथ वो उसका क्या एक आध सीन था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मे बी कुछ आगे उसका बड़ा पार्ट आएगा, नहीं उसका भी कोई ज़्यादा इतना नहीं समझ आई। तो आई विल गिव बोथ ऑफ देम, ये सिर्फ इस एपिसोड की बात हो रही है। राइटर के लिए भी 7, डायरेक्टर के लिए भी 7। जिस तरह फर्स्ट एपिसोड में आप लोग इतना कमाल से शुरू करते हैं, ये मेरी जनरली सब डायरेक्टर से बात है, आप ख़त्म क्यों नहीं, लास्ट एपिसोड के ऊपर भी वो इतनी मेहनत क्यों नहीं होती, समहाउ वो रह जाता है हमेशा के जैसे कुछ कसर रह गई। और ये बड़े ड्रामों की मैं बात कर रही हूँ, तो इस पर थोड़ा सा मैं आई थिंक नेक्स्ट टाइम जितना फर्स्ट एपिसोड पे मेहनत होती है उतने आराम से तहम्मुल से मेहनत के साथ लास्ट एपिसोड भी होना चाहिए। नादिया खान की तरफ से 7 और 7 दिए गए हैं। मैया जी 7 पे तालियां नहीं होती हैं। I don't care. नहीं तालियां Do तो होनी whatever you चाहिए want. भाई। 8 पे। It's the last episode. I don't अच्छा care. जी, राइटिंग 7 एंड महरीन जब्बार 8। शुजा एंड कुबरा। आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा था, लास्ट एपिसोड में शुजा वाज देयर ऑलमोस्ट इन एवरी सीन बिकॉज ही वाज मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड। वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, कॉलिंग फ्रॉम द पेरेंट्स के वो कहाँ पे है, फिर वो आना, होल सीन इन द हॉस्पिटल जहाँ वो कहता है मैं इसको अपना साया नहीं पड़ने दूंगा। दैट वाज अ नाइस सीन। आई जस्ट गिव देम बोथ अ 7। चलते हैं नादिया खान की तरफ और देखते हैं वो कुबरा और शुजा के लिए कितने नंबर्स दे रही हैं। तो लास्ट एपिसोड के लिए शुजा से मैं बड़ी इंप्रेस हुई, सीन्स बहुत अच्छे थे तो 9, और कुबरा के बेहतर हो सकते थे सीन्स, परफॉर्मेंस तो उसकी कमाल थी, लेकिन आई थिंक दे वर नॉट रिटन एज वेल, पता नहीं क्या। तो आई गिव 8 टू कुबरा एंड 9 टू शुजा, बट ओवरऑल तो आप लोग 10+ हो इस पूरे सीरियल में। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अरसे तक ये आपकी परफॉर्मेंस याद रहेगी शुजा एंड कुबरा। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डॉक्टर बहू, सानिया और सलमान साहब जो डॉक्टर नहीं बन सके, याद रहेंगे आप। नादिया ने जी 8 कुबरा को दिए हैं और 9 शुजा को दिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एक नादिया अफगान और नादिया खान के दरमियान मैं कहूँगा कि मैं खड़ा हुआ हूँ। तो फॉर मी शुजा इज़ डेफिनेटली एन 8 कि उसने बहुत अच्छा उसने किया है। एंड अगर बात की जाए कुबरा की, तो वो नादिया अफगान बिल्कुल सही कह रही है कि उनके पास कुछ करने को नहीं था इस एपिसोड में, लेकिन कुबरा के लिए भी आई थिंक 8। ओके जी, डॉक्टर बहू से सरा मेरी जरिए आपके से मैं 3956 23% मतलब 2.3 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। वेल डन। तो जी बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,757, तो मेरीन जब्बार के हिस्से में आए 4,238 24% मतलब 2.4 जो कि हाईएस्ट हैं। Wow, well done. So people agree with the story and you may not. कमेंट सेक्शन में तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। I कमेंट think सेक्शन में बिल्कुल they're just attached to the हाँ। plate. और फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट में 21,087 और कुबरा खान के हिस्से में आए हैं 2,238, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,299 और शुजासत के हिस्से में 3,250, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का रिव्यू।
और डॉक्टर रुबीना आपसे सब्सक्राइब करने की गुजारिश करती हैं। मैं देखें तैयारी में आई हूँ पर्पल पहन के। दिस इज माय सिस्टर मेरियंस फेवरेट कलर। ओके, और अब तो ऑडियंस का भी फेवरेट हो गया होगा कि बहुत ही हसीन माशाल्लाह लग रही हैं। और अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए। कमेंट सेक्शन हमारे जजेस पढ़ते हैं, नादिया अपन भी पढ़ती हैं, महीना जी भी पढ़ती हैं, महीना जी नहीं पढ़ती बट अतीका जी सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं। वेरी वेरी सॉरी। और नादिया खान नहीं और पढ़ती नहीं, मैं थम्स अप देती हूँ। हाँ हाँ, यानी अगर आपका कमेंट लाइक हुआ हुआ है तो अतीका उन्होंने खुद आके लाइक किया हुआ है। ओए होए। सोचें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। इसी के साथ ही नादिया अफगान, मरीना खान, अतीका खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।